हाँ, तो आज मैं आपको कुछ बेसिक इंडस्ट्री के बारे में बातें बताने जा रहा था, जो कि आपको जैसे पता होगा कि आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन सबको ये पता नहीं होता कि हमें इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। समझ रहे हो? जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे रन होती है, इंटरव्यू के प्रोसीजर क्या होते हैं। सबसे मेजर चैलेंज बच्चों को यहाँ आता है, क्योंकि आपको कोई चीज़ है, आपको मालूम तो है, लेकिन जब कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टेल मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल मी अबाउट द टेक्नोलॉजी विच यू हैव गुड एक्सपर्टीज, so students are unable to explain because why? Because they have lots of hesitation and even they did not get proper training of how to face the interview. तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री में, मैं वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखो होता क्या है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रन कैसे होती है, उस सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक HCL नाम की ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5000 लोग काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये 5000 लोग जो काम कर रहे हैं, इनके लिए एक हायरिंग का प्रोसीजर होता है। हायरिंग बोलते हैं कि जैसे किसी भी कंपनी के लिए प्रॉपर एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करना, हिंदी भाषा में वो बोलूँगा भर्ती करना। तो उस भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो कैसे किया जाता है, और इन 5000 लोगों की जो रिक्वायरमेंट कंपनी में आई थी उसको कैसे पूरा करना है, और वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है उससे। तो उसके लिए कंपनी ने बनाया हायरिंग के लिए प्रॉपर HR। इसको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जैसे तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, जो नॉलेज अदर पुलिस है, जैसे चौकी वगैरह में जो पोस्टेड रहते हैं। इसके अलावा जल विभाग है। तो गवर्नमेंट ने प्रत्येक डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। क्यों बांटा हुआ है? कि उससे जो हम इजीली ट्रैक कर सकें। यदि कोई वाहन से रिलेटेड समस्या है तो कौन देखेगा? ट्रैफिक पुलिस वाला देखेगा। यदि कोई किसी के घर में चोरी हुई है तो वो अदर पुलिस देखेगी। यदि आर्मी, यदि हमारे कोई डिफेंस को लेके, हमारे देश को लेके बात है, उसको आर्मी प्रोटेक्ट करेगी। तो ऐसे ही हमारा जो HR डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट क्या देखता है? HR डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर हायरिंग देखता है। हायरिंग देखता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो BTech कर रहे हैं और या कोई अदर टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, उनको जो एवेल्यूएट करना है, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, उन्होंने जो पढ़ाई की है, क्या वो प्रॉपर जो उनके क्राइटेरिया है। कि जैसे सपोज उनको जावा के लिए हायरिंग कर रहा है कि जावा के लिए उनको 5 लोग चाहिए, तो जावा के लिए 5 लोग चाहिए, तो एक तो आपका HR हो गया, प्लस क्या हो गया? टेक्निकल पर्सन। टेक्निकल पर्सन बोलूँगा तो टेक्निकल का पर्सन कौन होता है? कि जो ऑलरेडी उनके यहाँ जावा पर काम कर रहा है। तो HR क्या करता है? आपका एक प्रॉपर बिहेवियर असेसमेंट चेक करता है। बिहेवियर कि आप जो बात करते हो, बात करने का तरीका कैसा है, आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। क्योंकि वो इतनी देर तक आपसे बात करते हैं, तरह तरह की आपसे बातें पूछते हैं, तो उनमें पता चल जाता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है, कहीं वो गलत आदमी को ना हायर कर लें। तो इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है वो देखता है HR। ये आपका होता है, इसको बोलते हैं HR राउंड। तो सबसे पहला क्या होता है? HR राउंड। अब HR राउंड के बाद जब HR आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है कि ही इज ए गुड पर्सन एंड वी कैन सेंड टू नेक्स्ट लेवल, सो ही कैन फेस द टेक्निकल राउंड। तो जिससे कि वो टेक्निकल राउंड, अब आपको काम किसके साथ करना है? जावा वाले लोगों के साथ में। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जावा टेक्निकल पर्सन को हायर करना है और किसी सेल्स वाले से इंटरव्यू दिलवा दे या किसी अदर डिपार्टमेंट के बंदे से इंटरव्यू दिलवा दे। ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि जिसको जो टेक्नोलॉजी आती है वो वही सवाल आपसे पूछ सकता है और आप आंसर कर सकते हो। तो उसके लिए फिर जो टेक्निकल वाला पर्सन होगा वो आपसे टेक्निकल चीज़ें पूछेगा कि जावा क्या होता है, जावा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो जावा से, या जावा ही नहीं कोई अदर टेक्नोलॉजी भी होती है, पाइथन हो गया, क्लाउड हो गया, नेटवर्किंग हो गई, मल्टीपल टेक्नोलॉजी है। तो उस हिसाब से जो है आपको उसी टेक्निकल पर्सन के साथ अलाइन किया जाता है और वो पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। और वो एक अपनी रेटिंग लिस्ट भी होती है उनके पास। जब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जावा में भी कई तरह की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि इसमें इनको इतने नंबर 10 में से मार्क दिए गए, इसमें दूसरे वाले में 10 में से 4 दिए गए। तो वो सारी चीज़ों को ओवरऑल इवेल्यूएट करने के बाद वो जो फीडबैक होता है वो एचआर को शेयर करते हैं कि आई हैव इवेल्यूएटेड दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज कैपेबल फॉर आवर पोजीशन, सो यू कैन सेंड ऑन नेक्स्ट लेवल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब आपका ये हो गया टेक्निकल राउंड। तो इसके ये जो है टेक्निकल राउंड जो हो गया आपका, तो टेक्निकल राउंड पूरा होने के बाद फिर आपका होता है मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड जो होता है, मैनेजर राउंड में जो, क्योंकि आपको भी पता है कि हर जगह एक मैनेजर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लेबर होता है कोई, तो उसके ऊपर कोई ना कोई सुपरवाइजर रहता है जो सुपरविजन करता है कि आप वाकई मेरी लेबर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक अपना प्रॉपर मैनेजर होता है जो अपनी टीम को कोई परेशानी होती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती है, या कोई लीव्स को लेके प्रॉब्लम चैलेंज है, या कोई उसको टीम के किसी अदर मेंबर से लेके किसी को परेशानी है, तो वो अपने मैनेजर से शेयर कर सकता है। और मैनेजर हैज़ द राइट्स टू टेक द फ्यू डिसीजंस, जो उसको राइट्स दिए जाते हैं कि वो डिसीजन ले सकता है। यदि उसके लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाती है तो वो अपने रिपोर्टिंग सीनियर मैनेजर होता है उससे जाके डिस्कस करेगा आपका प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो वो मैनेजर भी ये देखता है कि आप वाकई बंदा जो मेरी टीम में हायर होके आ रहा है, कल को वो मेरे साथ काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कि पता चले मैंने हायर कर लिया, कल को वो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, वो छुट्टी के लिए बोलता है, दूसरे दिन आए दिन बोलता रहता है मुझसे छुट्टी चाहिए, काम 2 दिन आया काम करने, तीसरे दिन बोलता है छुट्टी चाहिए, कुछ ना कुछ नई बीमारी के बहाने लगा देता है, या वाकई वो मेंटली और फिजिकली फिट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेजर आपसे बात के दौरान, क्योंकि जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो आपको भी पता लग जाता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि ये आदमी किस प्रवृत्ति का है और क्या वाकई इससे हमें आगे संबंध रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो कि या आपको इससे आदमी से संबंध रखने से हानि हो सकती है या लाभ हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। तो ऐसे एक सेम प्रक्रिया होती है मैनेजर राउंड की। तो मैनेजर जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि ही इज़ ए गुड पर्सन एंड ही इज़ कैपेबल फॉर वर्क इन माई टीम और नॉट। तो उसको पूरा करते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम मैनेजर राउंड। और मैनेजर राउंड में जब आपका डिस्कशन हो जाता है तो मैनेजर राउंड के बाद आती है आपकी बात पैकेज की, कि पैकेज आपको कितना चाहिए। क्योंकि आपको भी मालूम है आप जो काम कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, पैसे के लिए। और पैसे के लिए क्या होता है कि हर कंपनी का एक बजट होता है कि ये जावा इंजीनियर जो है हम इससे ज़्यादा पे नहीं हायर कर सकते, और या मैनेजर की सैलरी का बजट ये होगा, या एक 4 साल जिसको एक्सपीरियंस है उस पर्सन का कितना बजट है, या जिसको फ्रेशर है फ्रेशर का एक अलग बजट अलॉटेड होता है। तो उसके लिए जो अप्रूवल्स होते हैं वो आप उनका भी रिपोर्टिंग मैनेजर होता है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो चीज़ें वो डिसाइड करते हैं और फाइनल एक बजट बना देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके तीनों राउंड पूरे हो गए और आपने बोला कि मुझे 10 लाख का पैकेज चाहिए साल भर का, और आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो आपको 10 लाख दे दिए जाएं। उनका पैनल डिसाइड करता है कि वाकई ही इज़ द राइट पर्सन, और हमारे जो पैकेज का बजट है, प्रोफाइल का एक बजट है, वो उसमें एडजस्ट करता है या नहीं करता। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद, फाइनल होने के बाद फिर आपका जो है पैकेज, जो ऑफर लेटर है वो डिपार्टमेंट से अप्रूव होता है
और वो आपको सेंड कर दिया जाता है। और उसमें जो ऑफ़र लेटर होता है जब आपको सेंड किया जाता है तो उसके लिए आपको फिर मेल आता है। मेल में आपकी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है कि आप क्या वाकई जो हम ऑफ़र दे रहे हैं आपको वो आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि आप पर वो प्रेशर नहीं डाल सकते। आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, आपको कोई दूसरी कंपनी से ऑफ़र मिल जाता है और आप कहते हो कि आई एम नॉट रेडी टू ज्वाइन ऑन 4 लाख और 10 लाख, जो भी आपके माइंड में है और जो उन्होंने पैकेज आपको ऑफर किया है, आप नहीं उस पैकेज पे ज्वाइन करना चाहते और हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज़्यादा ऑफर कर रही हो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है। और एज पर द नोटिस पीरियड, इफ़ यू आर द फ्रेशर देन यू कैन गिव द टाइम फॉर टू देम कि मैं इतने दिन में आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। यदि आप वर्किंग एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो एब्सोल्युटली आपको जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको बताना होगा और नोटिस पीरियड आपको जो है एक्सेप्ट करना होगा और उस नोटिस पीरियड को पूरा सर्व करके ही आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटे से लेवल पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरिंग के प्रोसीजर को लेके एक छोटी सी बात बताई है। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।